आप रहिएगा। हमारे छात्रों को भी श्रम और अन्य छात्रों को श्रम और अन्य और 20-21 स्नातकोत्तर विषयों में जो हमारे छात्र हैं उन्हें भी श्रम जिला पकड़ी वाला है। मैं सूचना दे दूं कि एकेडमिक प्रोसेशन शुरू हो चुका है। हम अपनी जगह पे शांति से बैठे रहें और एकेडमिक प्रोसेशन का आनंद लें। एक ऐतिहासिक क्षण और इस ऐतिहासिक क्षण का हम गवाह हैं और भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन महामहिम कुलपति सर महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री फागू चौहान साहब विद्वत सेक्शन जो शोभा यात्रा है एकेडमिक प्रोसेशन विद्वत चल चुकी है महामहिम के आवाज से। इसमें सबसे आगे हैं हमारे विश्वविद्यालय के विद्वान कुलसचिव प्रोफेसर विजय कुमार ठाकुर साहब और उनके पीछे हैं हमारे ऑल डीन्स ऑफ न्यू मेडल यूनिवर्सिटी और उनके पीछे हैं हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय डॉक्टर राजेश बाबू और उनके पीछे हैं हमारे माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर आभा सिंह जी और उनके पीछे हमारे भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के विद्वान माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर सारे लोग खड़े हो गए विद्वत शोभा यात्रा के सम्मान में और कुछ छात्र हमारे ताली बजाकर जो एकेडमिक प्रोसेशन है उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और विद्वत शोभा यात्रा कर्तव्य ध्वनि के साथ बिल्कुल आ रही है। और माननीय कुलपति महोदय के पीछे हमारे आज के मेहमान खुसूसी हमारे मुख्य अतिथि हमारे इस दीक्षांत समारोह के माननीय अध्यक्ष और बिहार के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री फागू चौहान साहब की गरिमामयी उपस्थिति मंच पे होने जा रही है। उनके पीछे महामहिम के सम्मानित अतिथिगण हैं और
बिहार सरकार के माननीय मंत्री ऊर्जा आदरणीय विजेंद्र बाबू और बिहार सरकार के माननीय मंत्री शिक्षा आदरणीय विजय बाबू और हमारे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अवध बाबू सहित तमाम अतिथिगण मंचासीन हो रहे हैं और हमारे माननीय पूर्व कुलपतिगण मंच पे स्थान ग्रहण कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः अपने महामहिम का अब मैं आगे के संचालन के लिए हम अपने विश्वविद्यालय के विद्वान कुल सचिव आदरणीय प्रोफेसर मिहिर कुमार ठाकुर साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय मंचासीन हो चुके हैं। अब राष्ट्रगान प्रस्तुत किए जाएं। अनुरोध करता हूं कि महामाना भूपेंद्र नारायण मंडल जी जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित है के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा की जाए। सर जी
अब मैं कुलगीत प्रस्तुत करने की हेतु कलाकारों को आमंत्रित करता हूँ। आप सबों से अनुरोध है कृपया कुलगीत के सम्मान में खड़े हो जाएं। ऐसे काहे कर रहे हैं? ए अपना है से वैसे क्या? अरे विकास हो, निखिल भुवन में भारती के प्रेम का प्रसार हो। यही हमारी कल्पना, यही हमारी साधना, यही हमारी कल्पना, यही हमारी साधना। जाति धर्म भाषा क्षेत्र मार्ग को न रुद्ध करे। वैज्ञानिक प्रज्ञा से निर्मित समाज, वैज्ञानिक प्रज्ञा से निर्मित समाज हो। तन का सम्यक विवेक कर, अधुनातन पुरातन का सम्यक विवेक करे। चिंतन से नवशित निरंतर हो, दर्शन और चिंतन से नवशित निरंतर हो। दिशा में घूम उठे सृजन की संवेदना। यही हमारी कल्पना, यही हमारी साधना, यही हमारी कल्पना, यही हमारी साधना। ध्वज लेकर हम आगे बढ़े। सजग चेतना के विमल यज्ञ के सब निर्विघ्न हो। राष्ट्र प्रेम विश्व शांति के लिए रिझाए गढ़े, राष्ट्र प्रेम विश्व शांति के लिए रिझाए गढ़े। बुद्धिशील ही चरित्र की परिभाषा, शुद्ध बुद्धिशील ही चरित्र की परिभाषा हो। यही हमारी कल्पना, यही हमारी साधना, यही हमारी कल्पना, यही हमारी साधना। ज्योति विहग बन के उड़े, विद्या सबको मुक्ति दे, ज्योति विहग बन के उड़े। ज्ञान दीप्त चित्तकाय मंगल संदेश हो। आत्मदीप्त प्रेरित हम वसुधा कुटुंब करें, आत्मदीप्त प्रेरित हम वसुधा कुटुंब करें। भविष्य का स्वप्न भी साकार हो, स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न भी साकार हो। अटल विश्वविद्यालय बने जग की प्रेरणा। यही हमारी कल्पना, यही हमारी साधना, यही हमारी कल्पना, यही हमारी साधना। ज्ञान का प्रकाश हो, सुसंस्कृत विकास हो, निखिल भुवन में भारती के प्रेम का प्रसार हो। यही हमारी कल्पना, यही हमारी साधना, 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 यही हमारी कल्पना, यही हमारी साधना।
मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि सह अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय श्री फागू चौहान महोदय का अंगवस्त्रम पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए स्वागत करने की कृपा की जाए। क्या लेना है और आने माइक की कम सकते हैं। ये के आगे चल गया। अनाउंस कुलपति माननीय कुलपति महोदय मुख्य अतिथि सह कुलाधिपति महोदय श्री फागू चौहान महोदय का अंगवस्त्रम पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए स्वागत कर रहे हैं। बेसी खड़ा नहीं रही पीछा से देखै छै शांति हो यही बीच में घुस जाओ पता चलो ढेर एक नंबर सब ठीक रहे लीव के अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री बिहार सरकार ऊर्जा एवं योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का अंगवस्त्रम पुष्पगुच्छ एवं स्मृति प्रदान करते हुए स्वागत करने की कृपा की जाए। आप एक कर दीजिए सम्मान करने के समय कृपया जोर से ताली बजाएं प्लीज। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री शिक्षा एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी का अंगवस्त्रम पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए स्वागत करने की कृपा की जाए।
यू भैया। आगे कर ले अब मैं महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि सह महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय की कृपापूर्ण अनुमति से दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना स्वागत भाषण एवं वार्षिक प्रकट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कृपा करें। सर्वप्रथम आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और इस मधेपुरा के पावन धरती पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा के चतुर्थ दीक्षांत समारोह 2022 के सम्मानित मुख्य अतिथि सह अध्यक्ष बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति परम आदरणीय श्री फागू चौहान साहब जी, माननीय मंत्री ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर आभा सिंह जी, अपर मुख्य सचिव श्री RL चौंगथू साहब, कुल सचिव प्रोफेसर मिहिर कुमार ठाकुर जी, अधिसद एवं विद्वत परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे माननीय वर्तमान कुलपतिगण, प्रतिकुलपतिगण, कुल सचिवगण एवं आदरणीय पूर्व कुलपतिगण, पूर्व प्रतिकुलपतिगण एवं पूर्व कुल सचिवगण, सभी संकाय अध्यक्षगण, सभी विभागाध्यक्षगण, सभी प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण, त्रिस्तरीय पंचायत समिति के प्रतिनिधिगण एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, हमारे भविष्य के कर्णधार प्यारे विद्यार्थियों, आगत सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह 2022 के पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव बाबा सिंहेश्वर स्थान को हृदय से नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं, हे महादेव आप हमारे इस ज्ञान यज्ञ को सफल करें। पुनः मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आज आयोजित हो रहे इस समारोह के अवसर पर महान समाजवादी विचारक एवं लोकप्रिय नेता महामना श्री भूपेंद्र नारायण मंडल जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके नाम पर हमारा यह विश्वविद्यालय है। भूपेंद्र बाबू के साथ ही इस विश्वविद्यालय के निर्माण एवं विकास में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी पूर्वजों एवं अग्रजों के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज के इस महान महापर्व के अवसर पर मैं महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति परम आदरणीय श्री फागू चौहान साहब के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके कुशल मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायी नेतृत्व में पूरे बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई जागृति का संचार हुआ है और सभी विश्वविद्यालय आज समग्र शैक्षणिक उन्नयन की ओर अग्रसर है। आज हम इस विश्वविद्यालय के लिए जो भी कुछ कर पा रहे हैं वह सब आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। हे महामहिम, आपने इस विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में पधार कर पूरे विश्वविद्यालय परिवार के साथ साथ कोटि की आम जनता को भी उपकृत किया है। मैं अपनी ओर से, अपनी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और इस क्षेत्र की आम जनता की ओर से
आपके प्रति समवेत रूप से आभार व्यक्त करते हैं और आशा व्यक्त करता हूं कि हमारे इस विश्वविद्यालय पर आपकी कृपा दृष्टि सदा बरसती रहे। इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के सभी महामहिम पूर्व कुलपतियों, माननीय पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का भी स्वागत करता हूं, जो आज भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, लेकिन आप दोनों की शुभकामनाओं से हमारा विश्वविद्यालय सदा अग्रसर होता रहा है। मैं स्वागत करता हूं माननीय ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का, जो हमारे लिए अभिभावक की तरह हैं। आप विश्वविद्यालय के स्थापना काल से लेकर आज तक हमेशा इसके विकास के लिए प्रयासरत रहे हैं। इस अवसर पर आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस समारोह में माननीय मंत्री शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग बिहार सरकार श्री विजय कुमार चौधरी जी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आपने बिहार की उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हमारे विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास में आपकी महती भूमिका रही। मैं इस समारोह में सहयोग के लिए बिहार सरकार के अन्य मंत्रियों और कोसी क्षेत्र के लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी माननीय सदस्यों, विधानसभा एवं विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का भी हृदय से स्वागत करते हैं। मैं महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव आदरणीय श्री RL चौंगथू जी, महामहिम के आप सचिव श्री विजय सिंह जी और ADC महोदय और राजभवन से आए हुए अन्य सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय से पधारे माननीय कुलपतियों, माननीय प्रतिकुलपतियों, कुल सचिवों और हमारे ही विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतियों, पूर्व प्रतिकुलपतियों एवं पूर्व कुल सचिवों का भी हार्दिक स्वागत है, जो बिहार के उच्च शिक्षा की विकास यात्रा में हमारे सहयात्री हैं। हमारे विश्वविद्यालय की माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर आभा सिंह जी एवं कुल सचिव प्रोफेसर मिहिर कुमार ठाकुर, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महती भूमिका निभाई है, का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं विश्वविद्यालय के अधिसर एवं विद्वत परिषद के सभी माननीय सदस्यों का, जिनकी इस आयोजन में महती भागीदारी रही है। मैं आज इस समारोह में उपस्थित सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं कर्मियों के विभिन्न संघों, अध्यक्षों, महासचिवों एवं सभी पदाधिकारियों सहित सभी शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों का भी स्वागत करता हूं। मैं इस दीक्षांत समारोह की तैयारी के निमित्त बनाई गई विभिन्न समितियों के संयोजकों, सचिवों एवं सदस्यों और इसमें सहयोग करने वाले विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों और संलग्न कर्मियों का भी स्वागत करता हूं। आज के इस अकादमिक समारोह में हम विश्वविद्यालय के सभी छात्र प्रतिनिधियों सहित उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, जिनके ऊपर विश्वविद्यालय और संपूर्ण समाज का, राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ है, का भी हृदय से स्वागत करता हूं। मैं कोसी प्रक्षेत्र के प्रमंडलीय आयुक्त और आरक्षी उप महानिरीक्षक मधेपुरा के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों और NCC के कमांडिंग अफसर सहित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं, जो कई दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र वर्तमान में कोसी प्रमंडल के 3 जिलों यथा मधेपुरा, सहरसा और सुपौल तक ही फैला है। यह बिहार का एक पिछड़ा क्षेत्र है, फिर भी राजभवन के मार्गदर्शन और राज्य सरकार के सहयोग से विगत 30 वर्षों में हमारे विश्वविद्यालय ने कई उपलब्धियां प्राप्त की। मुझे यह बताते हुए आज हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आज हम PhD के 97 एवं स्नातकोत्तर के 477 यानी कुल मिलाकर 574 विद्यार्थियों को उपाधि एवं प्रमाण पत्र वितरित करने जा रहे हैं, जिसमें 289 छात्राएं और 285 छात्र हैं। इतना ही नहीं, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 47 विद्यार्थियों में
26 छात्राएं हैं और 21 छात्र हैं। यह हमारे विश्वविद्यालय में महिला सशक्तिकरण का जीती जागती मिसाल है और बिहार सरकार के कन्या उत्थान योजना और केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सफलता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की कृपापूर्ण अनुमति से आप सबों के समक्ष विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन बिल्कुल संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ मैं जो कर रहा हूं, हमारा विश्वविद्यालय जो कर रहा है, सब आपके नजरों के सामने है। मैं संक्षिप्त रूप में अभी औपचारिक रूप में कुछ मैं बताना चाह रहा हूं। पूर्व में हमारे विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं स्नातकोत्तर पश्चिमी परिसर सहरसा के अतिरिक्त मधेपुरा के ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय तथा सहरसा के मनोहर लाल टेकरी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की व्यवस्था थी, जिसमें नामांकन हेतु कुल 635 सीटें निर्धारित थी। इसमें वर्तमान में बिहार सरकार की कृपापूर्ण दृष्टि से विभिन्न विषयों में मिलाकर 714 अतिरिक्त सीटों की नामांकन हेतु वृद्धि हुई, जो मधेपुरा की महान उपलब्धि है। साथ ही वर्तमान वर्ष में सुपौल जिला मुख्यालय के भारत सेवक समाज महाविद्यालय, जिसे हम लोग BSS कॉलेज सुपौल के नाम से जानते हैं, में भी 13 विषयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें स्नातकोत्तर स्तर पर नामांकन हेतु 690 नई सीटें हमें प्राप्त हुई है। इस तरह वर्ष 2022 में स्नातकोत्तर स्तर पर नामांकन हेतु कुल 714 और प्लस 690 बराबर 1404 सीटों की अतिरिक्त वृद्धि हुई है, जो इस विश्वविद्यालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अभी विश्वविद्यालय में सिर्फ 9 विषयों के स्नातकोत्तर विभागों में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का पद सृजित है। हम शेष विषयों में भी स्नातकोत्तर विभागों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पद सृजन हेतु प्रयासरत हैं। इसके लिए बिहार सरकार को प्रस्ताव प्रेषित है और आशा है कि वहां से शीघ्र ही सकारात्मक उपलब्धि मिलेगी, जो इस भविष्य यहाँ के लोगों के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधीन 14 अंगीभूत महाविद्यालय, 19 संबद्ध महाविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय, जो 2 चिकित्सा महाविद्यालय और 1 पारामेडिकल महाविद्यालय है, जिससे विश्वविद्यालय अंतर्गत सकल नामांकन अनुपात, जिसे हम लोग GR कहते हैं, में आशातीत वृद्धि हुई है। स्नातक स्तर पर नामांकन के लिए और अधिक सीट वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित है, जिस पर हमें सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। विश्वविद्यालय में BCA, BBA, बायोटेक एवं BPSC आदि रोजगार पर कार्यक्रम और BLIS, MLIS, BEd एवं MEd आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में एक नए संस्थान रामचंद्र विद्यापीठ सहरसा में फिजियोथेरेपी, इक्यूपेशनल थेरेपी, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी एवं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स की शुरुआत हुई है। विश्वविद्यालय मुख्यालय में PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हेतु प्रस्ताव प्रेषित है। MBA एवं MCA तथा PG डिप्लोमा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। PG डिप्लोमा इन योग का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा विनियम भी तैयार हो चुका है। राजभवन के निर्देशानुसार शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा नियमित समयावधि का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस हेतु सभी कार्यालयों एवं सभी स्नातकोत्तर विभागों, सभी महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है। कोरोना काल में राजभवन के निर्देशानुसार नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया है और विद्यार्थियों को कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं। संप्रति सभी स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों में समय तालिका के अनुरूप कक्षाओं का ससमय संचालन होता है। इसमें नियमित शिक्षकों के अलावे अतिथि शिक्षकों की सेवाएं भी दी जा रही है। विगत 1 वर्ष में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की कुल 39 परीक्षाएं आयोजित की गई है, जिसमें 37 परीक्षाओं का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है। साथ ही सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी वितरित करने की व्यवस्था की गई है। इस तरह स्नातक स्तर पर
हमारे सभी सत्र नियमित हैं और स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र नियमितीकरण के बिल्कुल कगार पर हैं। शिक्षकों को शोध कार्यों पर ध्यान देने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। सभी शिक्षकों को नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण शोध आलेखों का प्रकाशन कराने, विद्यार्थियों के लिए अपने विषय की पाठ्यक्रम सामग्रियां तैयार करने हेतु निर्देश दिए जा चुके हैं। शोध की गुणवत्ता को बरकरार रखने एवं प्लेगरिज्म डिक्टेशन सेंटर की स्थापना की गई है और पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2019 से प्लेगरिज्म संबंधी सभी प्रावधान लागू कर दिया गया है। साथ ही मेधावी शोधार्थियों को शोध में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शोध विकास कोष अर्थात रिसर्च डेवलपमेंट फंड RCPE का गठन का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय में लगातार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मई-जून 2022 में आयोजित राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित 30 दिवसीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कार्यशाला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आगे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को दृष्टिपथ में रखते हुए महान समाजवादी संत आदरणीय भूपेंद्र नारायण मंडल के जीवन एवं दर्शन विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन करने जा रहे हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना के सहयोग से ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा, राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा एवं भारत सेवक समाज विद्यालय महाविद्यालय सुपौल में सेहत केंद्रों की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी काम हो रहा है। माई वर्थ माई अर्थ योजना के तहत शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों के जन्म दिवस पर पौधे लगाने की परंपरा है, जिसके तहत हमारे नॉर्थ परिसर में हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं और जो पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। नॉर्थ कैंपस के मुख्य सड़क से नए परिसर तक के लिए सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और एक भव्य प्रवेश द्वार भी बनाने की योजना है। इसके अतिरिक्त वहां एक भव्य अतिथिशाला और डेटा सेंटर का निर्माण की कार्य भी काफी प्रगति पर है। हमको लग रहा है 1-2 महीना के अंदर उसमें ढलाई का काम हो जाएगा। खेल कूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नॉर्थ कैंपस में जुबली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं एक सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण का प्रयास प्रस्ताव है, जो छात्र छात्राएं एकलव्य, तरंग एवं अन्य अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से यथा योग्य पुरस्कार एवं सम्मान दिया जाएगा, सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी NSS एवं NCC इकाइयों को सक्रिय किया गया है, जिसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय कार्यक्रम और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, बाल विवाह निषेध एवं दहेज प्रथा उन्मूलन और स्वच्छता की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। NCC कैडेट्स के लिए भी सभी महाविद्यालयों को बाधा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। छात्र संवाद कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से सभी छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता की जाती है और उनसे प्राप्त सुझावों के आलोक में विश्वविद्यालय में कई सुधार कार्य किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। न्यायालय में विचाराधीन सभी मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। विगत 1 वर्ष में CWJC एवं MGC के कुल 80 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। अधिकांश सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभांश का भुगतान अद्यतन हो चुका है। सभी विभाग को 3 दिनों के अंदर संचिकाओं के निष्पादन हेतु आदेश दिए गए हैं, जिससे कार्य संस्कृति में काफी सुधार हुआ है। प्रगति प्रतिवेदन के अंत में मैं यह बताना चाहता हूं कि हम विश्वविद्यालय का नेक्स्ट से मूल्यांकन कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं और उक्त सभी कार्य इसी को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों को नेक्स्ट से मूल्यांकन की ठोस तैयारी करने का निर्देश दिया है और इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से हर संभव सहयोग किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सबों के समवेत प्रयासों से
आने वाले दिनों में हमारे अधिकांश महाविद्यालय नेक से अच्छे ग्रेड पाने में सफल हो जाएंगे और विश्वविद्यालय के नेक मूल्यांकन का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक विश्वविद्यालय के विकास में अपनी अपनी क्षमताओं का सकारात्मक उपयोग करें और विश्वविद्यालय को एक सर्वोत्तम सेवा प्रदान करें। यह मेरी हार्दिक इच्छा है और आप लोगों से यह मेरा अनुरोध है। इस पुनीत कार्य के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों, छात्र प्रतिनिधियों, व्यवसायियों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों एवं पत्रकारों की सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। संक्षेप में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय हमारे पुरखों की एक साझी धरोहर है। हमारे पुरखों की एक साझी धरोहर है। इस धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन की जिम्मेदारी हम सबों की है। आप सभी हमें विश्वविद्यालय के समग्र शैक्षिक उन्नयन में सकारात्मक सहयोग दें और साथ चलने का संकल्प लें। अंत में मैं पुनः महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति आदरणीय श्री फागू चौहान साहब और माननीय मंत्री ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी एवं माननीय मंत्री शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, प्रधान सचिव श्री RL चौंसू जी सहित सभी आगत अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और प्रमाण पत्र, उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो छात्र छात्राएं स्वर्ण पदक से चूक गए हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं 2 शब्द मात्र कहना चाहूँगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय बिहार, जय भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। अब मैं विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री शिक्षा एवं संसदीय कार्य विभाग से अनुरोध करता हूं कि दीक्षांत सभा को संबोधित करने की कृपा करें। महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार सरकार के वरिष्ठतम मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू, इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, उप कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय और सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, मैं देख रहा हूं कि विभिन्न अलग अलग विश्वविद्यालयों के भी कुलपतिगण आए हुए हैं। पूर्व कुलपति महोदय भी हैं। यहाँ उपस्थित राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री रॉबर्ट जी और राज्यपाल सचिवालय के सभी पदाधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित प्राध्यापकगण और यहाँ उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे छात्र छात्राओं और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले हम बधाई देते हैं इस भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों को, विशेष रूप से कुलपति एवं इनके सभी सहयोगी, जिन्होंने मिलकर आज के इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। इसके लिए मैं इनको शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की तरफ से बधाई देता हूं। साथ ही मैं आभार भी प्रकट करता हूं कुलपति महोदय और विश्वविद्यालय प्रशासन का कि जिन्होंने आज के इस सफल दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन तो किया ही,
साथ ही मुझे भी शिक्षा मंत्री के रूप में इसमें शिरकत करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही हम आभार प्रकट करना अपने बड़े भाई आदरणीय विजेंद्र बाबू का भी हम नहीं न छोड़ सकते न भूल सकते, इसलिए कि इस कार्यक्रम के बारे में काफ़ी दिन पहले से ही इन्होंने मुझे ताकीद की थी कि भाई दीक्षांत समारोह होना है मधेपुरा में विश्वविद्यालय का और उसमें आपको चलना है। और इस बीच में भी उन्होंने कई मौक़ों पर मुझे स्मारित किया, तो मुझे आप लोगों के सामने इस बात को स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि हमारे बड़े भाई विजेंद्र बाबू अगर कोई बात हम लोगों को कहते हैं तो न सिर्फ वो हम लोगों के लिए बाध्यकारी हो जाता है बल्कि हम लोगों के लिए अकाट्य हो जाता है। तो इन्होंने जब कह दिया तो आना ही था। और सबसे बड़ी बात और सबसे विशेष आभार मैं प्रकट करना चाहता हूँ माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपने साथ पटना से और आने और जाने का ये अवसर मुझे प्रदान किया। समझिए जो मेरे लिए और आकर्षण का बिंदु हो गया और मैं सीधे खिंचा चला आप लोगों के बीच यहाँ मधेपुरा में इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए चला आया। इसलिए मैं सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप सब जानते हैं कि ये भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय है। अभी हम सब लोगों ने भूपेंद्र नारायण साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके संबंध में कुछ मधेपुरा के लोगों को कहना, न तो पटना से आके और न तो हम लोग जैसे लोग जो समस्तीपुर से आते हैं, अब भूपेंद्र नारायण मंडल जी के बारे में हम लोग मधेपुरा के लोगों को क्या कहें कि भाई इनको तो कोई बिहार ही नहीं देश भर के लोग जानते थे। ये बिहार ही नहीं भारतवर्ष में समाजवाद और समाजवादी पार्टी इसकी कोई स्थापना या कल्पना सबसे शुरुआती दिनों में आज़ादी के तुरंत बाद अगर किसी ने की थी, जो चंद नेताओं ने, उसमें से श्री भूपेंद्र नारायण मंडल थे। और ये उस वक्त के नेताओं की खासियत होती थी कि वो सिर्फ राजनीति की ही बात नहीं सोचते थे, सामाजिक उत्थान की भी बात सोचते थे। और ये उनका उस समय में, समझिए आज से कितने वर्षों, मैंने 5-6-7 दशक पूर्व शिक्षा के प्रति जो उनका अनुराग था, शिक्षा के क्षेत्र में जो उनकी रुचि थी, ये आप सब जानते हैं कि यहाँ पे शिक्षण संस्थानों की शुरुआती दौर में स्थापना से लेकर उसको आगे बढ़ाने का काम जितना मुस्तैदी से उन्होंने किया कि शायद हम लोग शिक्षा के महत्व को आज भी उतना नहीं समझते हैं जितना भूपेंद्र नारायण मंडल जी आज से 7-8 दशक पहले समझते थे। ये उस महान व्यक्ति की खासियत थी। और हम तो आज जब इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे हैं तो जरूर यही शुभकामना देंगे इस विश्वविद्यालय को और यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से लेके सभी सम्मानित शिक्षकों को, कि उनका जो मंडल जी का जो शिक्षा के प्रति अनुराग, लगाव, जुड़ाव था, भाई वो हमारे आपके कर्मों को दिशा देते रहें। वही आज के समारोह में हमारी शुभकामना है। और हम यही चाहते हैं कि जिस ढंग से उनके अंदर में शिक्षा की ज्वाला जलती है, और जब तक शिक्षा ऐसी चीज है कि जब तक आपका अंतःकरण उससे नहीं जुड़ेगा, चाहे आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर आप दिल से नहीं पढ़ाएंगे तो छात्र अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं। छात्र अगर दिल से शिक्षा ग्रहण करने की मानसिकता नहीं रखता है
तो वो अच्छे से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे समारोहों में ये एक तरह से मानसिकता बनाने का समारोह होता है। आखिर दीक्षांत समारोह क्या है? आप सोच के देखिए, इसका नाम ही देखिए, दीक्षांत समारोह। दीक्षा का अंत हो रहा है। और हम लोग तो भारतीय संस्कृति के लोग तो समझिए शुरू से, मैंने हम लोग तो जन्म से ही मानसिकता में एक शब्द युग्म जो कहते हैं, वर्ड का पेयर ऑफ वर्ड्स जो कहते हैं, एक शब्द युग्म हम लोगों के दिमाग में शुरू से आ रही है, शिक्षा दीक्षा। हमेशा से शिक्षा दीक्षा। तो आखिर ये शिक्षा दीक्षा चक्कर क्या होता है भाई? हम लोग दीक्षांत क्यों करते हैं? शिक्षांत तो हम कभी नहीं करते हैं। शिक्षा का अंत नहीं होता है, लेकिन दीक्षा में एक पड़ाव आता है। और खास तौर से देखिएगा, ये दीक्षांत समारोह तब होता है जब विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का जीवन एक तरह से एक पड़ाव पर पहुंच जाता है और वो सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के द्वार पर खड़े रहते हैं। जब वो सामाजिक जीवन के दहलीज पे खड़े रहते हैं प्रारंभ करने पर, तो इस तरह का समारोह होता है। शिक्षा और दीक्षा में बुनियादी फर्क है। शिक्षा पाठ्यक्रम का ज्ञान होता है, दीक्षा संस्कार होती है। शिक्षा पाठ्यक्रम और ज्ञान होता है, दीक्षा उसकी प्रयोज्यता होती है, जिसको एप्लीकेशन करते हैं। कि जो आपने सीखा, अभी देखिएगा महामहिम राज्यपाल महोदय आपको दीक्षा वाक्य या दीक्षा का प्रण या जो आपसे शपथ दिलाएंगे, उसमें आप पढ़िएगा, उसमें आपको पता चलेगा ये दीक्षा और दीक्षांत समारोह का महत्व समझ में आएगा। कि जान लीजिए, जब तक आपने जो शिक्षा हासिल की उसकी प्रयोज्यता आपने अगर सही नहीं समझी, उससे कैसे समाज को लाभान्वित करना है ये आपने नहीं समझा, तो समझिए शिक्षित आदमी भी देखिएगा कभी कभी गलत दिशा में चल देता है। आप हमेशा गौर करिएगा कि गलत कामों में कोई ऐसी बात नहीं है कि सारे निरक्षर या अनपढ़ लोग होते हैं। उसमें शिक्षित लोग भी चले जाते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करके गलत कर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वो क्या है, इस पर कभी गौर करिए। और वही दीक्षा की आवश्यकता होती है, और इसीलिए दीक्षांत समारोह होता है। आज जो हमारे सम्मानित या प्रिय छात्र छात्राएं अलग अलग विधाओं से, अलग अलग तरीके से, अच्छे तरीके से उत्तीर्ण हुए हैं, उनको आज दीक्षा का वाक्य या दीक्षा की बातें बताई जाएंगी। और उसमें वही बात है कि भाई अब आप शिक्षित हो गए, समाज की अपेक्षा बढ़ जाती है, राष्ट्र की अपेक्षा आपसे बढ़ जाती है। कहीं तो अनपढ़ और शिक्षित में फर्क होना चाहिए। और अनपढ़ और शिक्षित के व्यवहार में जो समाज के द्वारा अपेक्षा की जाती है, उसके अनुरूप आपके व्यवहार में जो फर्क होना चाहिए एक अनपढ़ और निरक्षर आदमी से, वहीं पर दीक्षा की प्रासंगिकता है और वही सीखना है। और भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में तो भाई दीक्षा का विशेष महत्व है। क्या कि आप सब लोग विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, छात्र हैं, सम्मानित शिक्षक गण हैं। आपने देखा होगा कि आपके लोगों का सूत्र वाक्य क्या है जो आपके लोगों में है। देखिएगा, सूत्र वाक्य है, हमेशा देखिए लोगों में लिखा रहता है, सा विद्या या विमुक्त ये, सा विद्या या विमुक्त ये। सोचिए, सा विद्या वही विद्या है, या विमुक्त है जो आपको बंधनों से मुक्त कर दे,
जो आपको बुराइयों से मुक्त कर दे, जो आपको दुश्वारियों से मुक्त कर दे, जो आपको गलत कर्मों से विमुक्त कर दे, जो आपकी अच्छे कर्मों की तरफ दिशा बदल दे, वही विद्या है। तो भाई इस विद्यालय का तो मोटो जो कहते हैं, इसके प्रतीक चिन्ह में जो सूत्र वाक्य है वही है, सा विद्याया विमुक्ति। मैं यहाँ से बैठे बैठे पढ़ रहा था, यहाँ सामने अच्छा किया है वीसी साहब ने, बड़ा सा लोगो लगा दिया है कि भाई, और याद कर लीजिए कि आपने अगर भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय में जिसका सूत्र वाक्य है सा विद्या या विमुक्ते, उसमें शिक्षा ग्रहण कर ली और शिक्षित बन के अगर गलत कामों की तरफ आप प्रवृत्त हो गए तो समझिए न इस विद्या का कोई अर्थ रह जाएगा और न इस विश्वविद्यालय की कोई प्रासंगिकता रह जाएगी, और सबसे बड़ा तो समझिए फेल कर जाएगा ये मोटो या सूत्र वाक्य डालना। आखिर ये क्यों डाला जाता है, आपके सामने क्यों लिखा रहता है कि इससे आप प्रेरित होइए, आपके अंदर में भावना जगे, आप शिक्षित बन गए, समाज प्रेम देश प्रेम की भावना अपने अंदर रखिए। और मैं बधाई देता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन का कि इन्होंने आज अच्छा कार्यक्रम किया है, हम लोगों को भी आया बुलाया, आपसे 2 बात करने का मौका दिया है। अभी बता रहे थे कि हम लोग सरकार की तरफ से खास करके नीतीश कुमार जी की जो सरकार है उसमें हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उसके नतीजे और परिणाम अब बिल्कुल सामने आने लगे हैं। इतनी बड़ी क्रांतिकारी योजनाएं हम लोगों ने लागू की है शिक्षा विभाग में, ये अभी आपको वीसी साहब बता रहे थे। ये तो जरा बड़ा इनका रिपोर्ट कार्ड था, उसमें कुछ बातें गुम हो गई, आपसे मैंने उसको ओवरलुक कर गए होंगे। लेकिन ये जान लीजिए उच्च शिक्षा में हमारे प्रगति का पैमाना, ये जिस चीज की चर्चा कर रहे थे GER का, जिसको सकल नामांकन अनुपात कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, वो हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। हमारा 13% हुआ करता था, हम लोग 14.5% से आगे बढ़ के आज लगभग 20% हो गया है। ये हमारी उपलब्धि है शिक्षा विभाग की, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जान लीजिए। और ये पिछले कुछ वर्षों का परिणाम है। और ये सही बात है कि आज हम लोगों ने हर पंचायत में एक +2 विद्यालय बनाया है। मधेपुरा जिला के भी किसी पंचायत, कोई पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां आज 9वें 10वें 11वें की पढ़ाई नहीं हो रही है। जो कमजोरी है वो मैं खुद स्वीकारता हूँ कि जिन मध्य विद्यालयों का उत्क्रमण हमने +2 विद्यालय में किया है, वहाँ सब जगह पर्याप्त भवन या सही योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हम नहीं कर पाए। लेकिन वो टास्क ही इतना बड़ा है, आप समझिए एक हाई स्कूल खोलने में कितनी परेशानी होती थी, याद करिए। और हम लोगों की सरकार ने एक साथ 5,500 पंचायतों में +2 विद्यालय चलाना प्रारंभ कर दिया, 5,500 पंचायतों में। तो उन विद्यालयों में भवनों और शिक्षकों की आवश्यकता सीधे तौर पर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में हो गई। हम नियुक्तियां कर रहे हैं। अभी भी इस महीने में, जब हम अगस्त में आपसे बात कर रहे हैं, इस महीने के अंत तक हम लोगों को 2,500-3 हजार जो 10th और 12th मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। और जब हम हर पंचायत में +2 विद्यालय खोल दिए हैं, और खास करके लड़कियों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के, उसके परिणाम भी आने लगे हैं। और हमें अच्छा भी लगा जब कुलपति महोदय बोल रहे थे कि जो आज उत्तीर्णता है यहाँ की, या जो अच्छे अंक से पास किए हैं, जो ऊपर की मेरिट लिस्ट है,
उसमें आधे से अधिक लड़कियां हैं। ये सरकार के नीतियों की सबसे बड़ी सफलता है और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आज सब जगह कम हो रहा है। नेक एक्रेडिटेशन की भी बात कर रहे थे VC साहब। भाई यहाँ पर इस विश्वविद्यालय के भी और दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, इन सब की बैठक हम लोगों ने की थी और हम सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, महामहिम राज्यपाल महोदय के हम आभारी हैं। इन्होंने अपनी अध्यक्षता में भी कुछ महीने पहले हम लोगों के साथ आप कुलपतियों की बैठक की थी। भाई 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में सरकार और हमारा बिहार के लोग भी बड़े चिंतित रहते हैं। वो है कि हमारी कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों समय से होनी चाहिए, सत्र समय से होनी चाहिए। नहीं तो आप सोचिए कि चाहे कोविड का कारण हो या कोई दूसरा कारण हो, अगर हम नियमित कक्षा चलाने में सक्षम नहीं हुए हैं, अगर हम परीक्षाएं भी नहीं लेते हैं, तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा। तो हमारे ही घर के विद्यार्थी साल 2 साल अनावश्यक पीछे हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। तो कम से कम जितनी ही पढ़ाई हुई है उसका कोई तरीका निकाल के, कोई उपाय करके परीक्षाएं एकदम समय से हो जानी चाहिए, जिससे लड़के कम से कम अपने ही घर में पढ़कर, अपने ही मेहनत से पढ़कर डिग्री तो हासिल कर लेंगे। और अगर समय से हम डिग्री दे पाए तभी तो वो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में नामांकन के लिए, अपने दाखिले के लिए वहाँ कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। जब हम उनको रिजल्ट ही नहीं देंगे, परीक्षाएं ही नहीं लेंगे, तब तो उनके भविष्य में एक तरह से हम सीमा बांध दे रहे हैं। तो इसलिए भाई ये सब करिए। और नैक एक्रेडिटेशन के लिए भी, क्योंकि UGC से आपको कोई सहायता आज उसी ग्रेडेशन से मिलता है, और अगर आपने उसमें रुचि नहीं ली तो ये आपका संस्थान, शिक्षा विभाग और बिहार के लोगों को घाटा होता है। और ये आप कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारी से लेकर सभी महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य से लेकर सभी अधिकारी इतने सक्षम हैं जो वो इसमें काम कर सकते हैं। थोड़ी रुचि लेके काम करने की आवश्यकता है। और सिर्फ जानकारी के लिए हम बता दें कि बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद जो है, SHEC, सारे कुलपतियों को हम लोगों ने बताया कि भाई जहां आपको जिस चीज की मदद की आवश्यकता हो, जहां पर आपको गाइडेंस चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, हम सरकार की तरफ से देने को तैयार हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के, हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थान एक स्तर पर आए, एक स्तर से ऊंचा जाए, ये सरकार चाहती है और इसके लिए हम लोग सब मदद करने को तैयार हैं। इसलिए मैं बहुत समय अब नहीं लेना चाहता हूं। आप सबको बधाई, शुभकामना, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर से अंत में विश्वविद्यालय प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज का ये सफल कार्यक्रम का आयोजन किया, साथ ही मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी का आभार एवं धन्यवाद। अब मैं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री ऊर्जा एवं योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। उल्टे हो गया, सारंग भैया उल्टे हो गया। अच्छा होने दीजिए। महामहिम सम्मानित राज्यपाल महोदय जी, शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय बाबू, वाइस चांसलर साहब, उनके अधीनस्थ सभी अधिकारी और कर्मचारीगण,
गवर्नर साहब के अधिकारी और पदाधिकारी, शिक्षा का क्या औचित्य है, शिक्षा का क्या मतलब है। विजय बाबू ने, शिक्षा मंत्री ने विशेष रूप से आपकी स्मृति रखने का काम किया। एक बात जो उन्होंने कहा, ये समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह कि शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री हासिल करना नहीं होता है, आचरण प्रदर्शित करना, सामाजिक चेतना में अपने को प्रदर्शित करना, शामिल करना, ताकि समाज में एक आदर्श उपस्थित हो सके कि अनपढ़ आदमी और पढ़े हुए आदमी में क्या फर्क है। क्योंकि अंततः समाज की ही इकाई हम हैं। हम आखिर शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं? नौकरी की अपनी एक विधा, पैसे कमाने की, परिवार को चलाने की, जीविका को चलाने की। लेकिन पढ़े हुए लोगों में, अनपढ़ लोगों में अंतर जब तक नहीं दिखाई पड़ेगा, आखिर कोई औचित्य इस कन्वर्सेशन का नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आयोजन किए ही जाते हैं कि जिन लोगों को डिग्री हम देंगे उन्हें बतावेंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। और ठीक ही कहा विजय बाबू ने, जीवन के अंतिम क्षण तक मरते दम तक शिक्षित होते हैं। शिक्षा का न कोई अंत है, न शिक्षा का कोई प्रारंभ है। माँ के गर्भ से भी लोग ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं और मरते दम तक जब है तब तक वो शिक्षित होते हैं। एक बड़े आदमी ने कहा कि जब आदमी जीने के लायक होता है तो उसकी मृत्यु ही हो जाती है। संपूर्ण जीवन के आयामों को, कठिनाइयों को, व्यवहारिकताओं को, वास्तविकताओं को समझते हुए ज्ञान के आधार पर जो अनुभवी होता है वो तो स्वयं की मौत हो जाती है। ये समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज कुछ जिक्र करके मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहूँगा और बातों को न बोलते हुए। स्वर्गीय भूपेंद्र बाबू के नाम पर यह यूनिवर्सिटी है। 3 आचरण का मैं जिक्र करना चाहूँगा, आज के समाज में इसकी बड़ी आवश्यकता है। मुझे स्मरण है उनके साथ रहने वाले ने एक ने कहानी बताई थी कि जब अपने ननिहाल गए, एक प्रोफेसर थे और वो खुद थे, और समाज का जो सबसे अंतिम पायदान का व्यक्ति है, जाति है दलित में, वो बालमान के रूप में बैलगाड़ी से उनको ले गया। जब खाने की बारी आई, ये 50 के दशक की बातें हैं, तो 2 आदमी को आंगन में खाने का इंतजाम किया गया और एक के लिए दरवाजे पर पत्ता काट करके केले का खाने का इंतजाम किया गया। जब भूपेंद्र बाबू पहुंचे खाने के लिए, स्वर्गीय भूपेंद्र बाबू कहा कि जब मधेपुरा से मैं चला था तो 3 आदमी थे। एक आदमी किसका पेट खराब हो गया कि 2 ही आदमी हम खाने के लिए आए। उनकी मामी ने कहा कि वो दलित है, हरिजन है, उसको आंगन में या घर में नहीं खिलाया जाता, दरवाजे पर गया है, पत्ता काट खिलाएगा, आप खा लीजिए। कहा ही कैसे होगा। जब मैं मधेपुरा से चला था तो वो आगे था, हम लोग दोनों पीछे थे, और खाते वक्त हम कैसे आगे हो जाएंगे, वो पीछे हो जाएगा। ये असमानता बर्दाश्त के बाहर की बात है। अंतों तीनों को एक साथ दरवाजे पर ही खिलाया गया। ये कोई मामूली आचरण का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ। ज्ञानवान आदमी के लिए आचरण समाज में बहुत बड़ी चीजें हैं। एक का जिक्र मैं स्वयं जो भोगी हूँ वो कर रहा हूँ। मैं उनके दरवाजे पर, उनके भीतर में गया। एक लाइब्रेरियन थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, किसी कॉलेज में उन्होंने ही स्थापना किया था। वो कई किताबें भी लिखे। एक महिला को रोने की आवाज आई। मैं सबसे छोटी उम्र का था। उन्होंने कहा जाके देखिए। मैंने आके बताया एक चमीन है, गाँव घर में चमीन कहा जाता है, चमार की औरत को चमीन। उसका बेटा बीमार है, उसको पैसे नहीं है, डॉक्टर ने दवा लिखा है, फल लिखा है, दूध लिखा है, इसीलिए वो रो रही है। भूपेंद्र बाबू ने कहा बैठी, जब राजनीति में आए हैं तो जुबान भी ठीक होनी चाहिए। अगर आपको कोई कहे कि एक ग्वालिन आई है रोने के लिए तो कैसा लगेगा। ये ठीक शब्द में आप कहते, एक दलित महिला है, एक राम की महिला है। ये दूसरा आचरण। तीसरी बात, टीपी कॉलेज के वो अध्यक्ष थे। लोगों ने कहा आपके नाम पर कॉलेज होगा। उन्होंने कहा कि जमीन ठाकुर प्रसाद जी ने दिया, इसलिए मैं स्वीकार नहीं करूंगा।
और पीपी कॉलेज ठाकुर प्रसाद जी के नाम पर हुआ। झाड़ू खरीदने में 4 आने की गड़बड़ी हुई, अध्यक्ष से इस्तीफा दिया, सारे प्रोफेसर और सारे लोग मनाने गए। कहा कि जब मेरे रहते गड़बड़ी हो सकती है तो मुझे क्या हक बनता है उसी संस्थान का अध्यक्ष बनने का, और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एक चौथी घटना आज के जीवन में राजनीति करने वालों के लिए बड़ा ही उपयोगी है और आदर्श का विषय है। मुरलीगंज विधानसभा का क्षेत्र, यहाँ बैठे हुए हैं कई लोग, उनका छोटा बेटा खड़ा हो गया चुनाव में, निर्दलीय ने प्रोकिस्ट पार्टी थे सबसे पहले, और हम लोग के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे सतीनाथ था। भूपेंद्र और दिल्ली से पहुंचे, कहा कि क्यों खड़ा हुआ, इसको कौन वोट देगा, 400-500 से अधिक वोट, इनका ससुर धनी है, गाड़ी देगा, वोट कौन देगा। इनके ससुर आए, रिश्तेदार आए, कहा कि आप तो टिकट देते नहीं, आप समाजवाद की विचारधारा के आदमी हैं, परिवारवाद के खिलाफ हैं, आप क्षेत्र में मत जाइए, जिता के हम लोग आप ही की पार्टी में उनको ज्वाइन करवा लेंगे। कहा मैं पार्टी में हूँ, मैं परिवार में नहीं हूँ, रिश्तेदारी में नहीं हूँ, पार्टी ने टिकट दिया है, मेरा धर्म है और मैं धर्म से विधर्मी नहीं होऊंगा। और वो गए, 480 वोट ही उनके बेटे को आया। ये सब आचरण का, ये सब शिक्षित होने का, संस्था खोलने के मामले में मैंने तीनों मामले का जिक्र कर दिया। शिक्षित होने का मतलब समझदार होना ही नहीं, आचरण युक्त होना भी है, और जब तक आचरण युक्त नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। एक कहानी और मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। 67 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। 65 में स्वर्गीय भूपेंद्र बाबू संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कलकत्ता के अधिवेशन में गैर कांग्रेसवाद का प्रस्ताव पारित हुआ था। पहली बार बिहार में गैर कांग्रेस की सरकार बनी, महामाया बाबू मुख्यमंत्री बने, स्वर्गीय कर्पूरी जी उप मुख्यमंत्री बने, और धनिकलाल मंडल जो हम लोग के बगल के मधुबनी थे, धन कम्युनिटी से, पिछड़े वर्ग की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते थे, उनका नाम गृह मंत्री के रूप में आया। भूपेंद्र बाबू दिल्ली से पटना पहुंचे। पत्रकारों ने पूछा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसी के आधार पर पहली एक क्रांति हुई और सफलता मिली है, आप इस सरकार के विषय में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि धनिकलाल मंडल अगर स्पीकर होगा तो हमारी पार्टी सरकार में जाएगी, नहीं तो बात से इसका समर्थन करेगी। सभी नेताओं लोगों ने, राजनारायण जी थे, राम सेवक यादव जी थे, मधु जी थे, जिनसे ज्योति थे, सब लोग उनसे बतियाए। कहा कि मैंने जो कह दिया सोच समझ के कहा। डॉक्टर लोहिया का सपना है कि संसोपा ने बांधी गांठ 100 में पावे पिछड़ा पाठ। समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के आदमी को स्पीकर की कुर्सी पर बैठा जाना, यह आवश्यकता है सामाजिक परिवर्तन के लिए। उनको सम्मान मिलेगा तो समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों में क्रांति जागृति आएगी, तो वो भी अपने बच्चे को पढ़ाएगा कि हमारी बेटी भी ऊंची कुर्सी पर जा सकता है। और पहला पिछड़ा वर्ग का आदमी स्पीकर बना बिहार विधानसभा में। डॉक्टर लोहिया केरल में थे। पत्रकारों ने कहा कि पहली सरकार बन रही है, आपके वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिया, पार्टी में मतभेद पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं कल पटना, मामले को निपट लिए जाएंगे। आए, आधा घंटा भूपेंद्र बाबू से बात किए। अंत में प्रेस वालों ने पूछा, कहा भूपेंद्र बाबू ने जो कहा पार्टी उस पर विचार करके फैसला ले, मैं उसके सहमत हूँ कि ये व्यक्तित्व, ये चरित्र के नाम पर ये यूनिवर्सिटी है। इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया कि हमें आचरण समाज के प्रति, समाज के सभी वर्गों के प्रति हमारी अपेक्षाएं जो होती है कि हमारा पढ़ा लिखा बेटा है, हमारे गांव का बेटा है, वो रहना चाहिए, वो होना चाहिए। अंत में मैं महामहिम राज्यपाल जी का हिमालय के प्रांगण से गंगा के आंगन के बीच में कोसी की पीड़ाओं से जूझता हुआ यह इलाका, पहली बार आप हमारे यूनिवर्सिटी में आए हैं, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और ये ऐतिहासिक दिन है इस इलाके के लिए कि आप आए हैं। आप भी पहले हम लोगों के समाजवादी पार्टी में थे,
इसलिए और भी हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर महामहिम जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू का आभार। अब मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूँ कि विभिन्न संकायों में स्नातकोत्तर सत्र 2016-18 एवं 2017-19 मेडिकल MS MD सत्र 2020-20 फर्स्ट MLIS 2020 M.Ed सत्र 2017-19 2018-20 2019-21 में प्रथम वर्ग में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को स्वर्ण पदक एवं उपाधि हेतु महामहिम के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा की जाए। महामहिम कुलाधिपति महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि विभिन्न संकायों में स्नातकोत्तर सत्र 2016, 2018 एवं 2017-19 मेडिकल MS एवं MD सत्र 2019-21 में प्रथम वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साथ ही 2019-21 में साथ ही MD MS सत्र 2020 फर्स्ट MLIS 2020 एवं M.Ed सत्र 2017-19 एवं 2018-20 में प्रथम वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को स्वर्ण पदक एवं उपाधि हेतु महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आपसे निवेदन है कि इन्हें उक्त उपाधि से विभूषित करने की कृपा की जाए। अब मैं संकाय अध्यक्ष वाणिज्य संकाय को वर्गानुक्रम से डिग्री प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। These candidates whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for degree of PhD, M.Com, B.N. Mandal University, Madhepura. I pray that they be admitted to the degree doctorate, PhD, master degree M.Com, session 2016-18 and 2017-19. अब मैं संकाय अध्यक्ष मानविकी संकाय के वर्गानुक्रम से डिग्री प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। These candidates whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for degree of PhD, MA of B.N. Mandal University, Madhepura, I pray that they be admitted to the doctorate degree, PhD, master degree, MA, session 2016-18 and 2017-19. अब मैं संकाय अध्यक्ष चिकित्सा संकाय को वर्गानुक्रम से डिग्री प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। These candidates whose names are set out in the list who have been examined and found qualified
और डिग्री ऑफ पीजी मेडिकल MS/MD of BN Mandal University, Madhepura. I pray that they be admitted to the PG Medical MS/MD 2021. Thank you. अब मैं संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय को वर्गानुक्रम से डिग्री प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। These candidates whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for degree of PhD/MSc of BN Mandal University, Madhepura, I pray that they be admitted to the first doctorate degree PhD, second master degree MSc session 2016-18 and 2017-19। अब मैं संकाय अध्यक्ष शिक्षा संकाय को वर्गानुक्रम से डिग्री प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। These candidates whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for degree of MA of BN Mandal University, Madhepura. I pray that they be admitted to the MA session 17-19, 18-20 and 19-20। अब मैं संकाय अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय को वर्गानुक्रम से डिग्री प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। These candidates whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for degree of PhD, MA, MLIS of BN Mandal University, Madhepura, I pray that they be admitted to the doctorate degree PhD and master degree MA session 2016-18 and 2017-19। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि विभिन्न डिग्री एवं उपाधि प्रदान करने हेतु अभ्यर्थियों को महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। नहीं प्रभु समय का थोड़ा अभाव है। अब हमारे महामहिम थोड़ी ही देर में, चंद मिनटों में हमारे गोल्ड मेडलिस्ट को प्रमाण पत्र और गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। केवल उससे पहले हम लोग दो शब्द दीक्षा वाक्य दोहरा लें। मैं आगे बोलूंगा और हमारे जो छात्र हैं वो बाद में बोलेंगे। कृपया खड़े हो जाएंगे हमारे सभी छात्र। अब मैं प्रारंभ करता हूं। मैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, बोला जाए, मैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का उपाधि धारक निष्ठापूर्वक शपथ लेती हूं कि मैं जीवन के जिस क्षेत्र में जाऊंगी वहां मैं अपने प्राप्त ज्ञान, अनुभव एवं दक्षता को
अपनी क्षमता के अनुरूप अपने समुदाय एवं आम जनता की भलाई तथा ज्ञान के उत्थान में उपयोग करूंगा, करूंगी। मैं सदा सत्य बोलूंगा, बोलूंगी। ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक आचरण करूंगा, करूंगी तथा स्वाध्याय करने में कभी आलस नहीं करूंगा, करूंगी। मैं नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों को आत्मसात करते हुए अन्य लोगों के अधिकारों, विचारों तथा मर्यादा का मान रखते हुए अपने कृत्य कार्यों की जिम्मेवारी लूंगा, लूंगी। मैं शपथ लेता हूँ, लेती हूँ कि मैं माता, पिता, आचार्य और अतिथि को देवतुल्य समझूंगा, समझूंगी तथा अपने चुने हुए क्षेत्र में होने वाले विकास के प्रति सतत सचेत रहूंगा, रहूंगी। मैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के सुसंस्कृत, विश्वासपात्र तथा प्रतिनिधि के रूप में कार्य करूंगा, करूंगी तथा इसकी समृद्धि के लिए सतत प्रयास करता रहूंगा, करूंगी। हो गया, धन्यवाद। बैठा जाए। मैं दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सह अध्यक्ष राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय श्री फागू चौहान से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि स्नातकोत्तर सत्र 2016-18 एवं 2017-19 मेडिकल MS MD सत्र 2020 फर्स्ट एवं MLIS 2020 एवं एमएड सत्र 2017-19 एवं 2018-20 एवं 19-21 में प्रथम वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। अब मैं परीक्षा नियंत्रक से अनुरोध करता हूं कि वे स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के नामों की बारी बारी से घोषणा करें। परीक्षा नियंत्रक, पहला नाम बोलिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के नामों की घोषणा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम लिस्ट ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट इन PG MAd 2020 फर्स्ट पूजा मिश्रा, MGM मेडिकल कॉलेज किशनगंज 1165। गोल्ड मेडलिस्ट इन MLS जून 2020 राहुल कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, DNMU मधेपुरा 150 रोल नंबर। गोल्ड मेडलिस्ट इन MAd 2019 प्रदीप कुमार मेहता, CT सहरसा 1733 रोल नंबर 1733। गोल्ड मेडलिस्ट इन MAd 2020 यशवंत कुमार, CT सहरसा रोल नंबर 1787। गोल्ड मेडलिस्ट इन MAd 2021 डेजी कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ DNMU मधेपुरा 2021-30 रोल नंबर 2021-30।
लिस्ट ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट इन पीजी 2018 मणिकांत कुमार पीजी डिपार्टमेंट बीएनएमयू फिजिक्स 34,094। सयाम अहमद पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया केमिस्ट्री 34,140। सपना कुमारी पीजी डिपार्टमेंट बीएनएमयू बॉटनी 34,245 रोल नंबर 34,245। शिखा रानी एमएसडी कॉलेज जूलॉजी डिपार्टमेंट 34,333। देजी कुमार है बोल लिया विनीत कुमार पीजी सेंटर सहरसा मैथमेटिक्स साइंस रोल नंबर 34,590। अनामिका कुमारी पीजी डिपार्टमेंट बीएनएमयू इकोनॉमिक्स 35,754। अच्छा बचे हुए हैं मैडम चुनाव ये तीन बच्चों को छोड़ करके बाकी जितने उसको जो है यहाँ के कुलपति जी जो है मैं जानता हूँ कि हमारे बच्चे आज महामहिम को पाकर बहुत आह्लादित हैं और भीतर से बहुत प्रसन्न हैं। महामहिम को समय का इतना अभाव है, यही समझा जाए कि यह हम लोगों का सौभाग्य है कि इतना व्यस्तम समय में 5 मिनट हम लोगों को दिए। इसीलिए महामहिम द्वारा मैं अधिकृत हो गया हूँ। बाकी अन्य छात्रों को मैं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा। आप लोग धीमे धीमे सब आदमी प्रमाण पत्र ले लेंगे, भोजन करेंगे, उसके बाद जाएंगे। धन्यवाद। सबको बुलाइए, राज्यपाल महोदय को बुलाइए। अब मैं समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि सह अध्यक्ष बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री फागू चौहान साहब जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करने की मांग की कृपा की जाए। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, प्रधान सचिव श्री रॉबर्ट एल चौंकू जी, भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय मधेपुरा के कुलपति प्रोफेसर किशोर प्रसाद रमन जी, कुलपति प्रोफेसर आभा सिंह जी,
कुल सचिव प्रोफेसर मिहिर कुमार ठाकुर जी, सम्मानित अतिथिगण, अभिगतगण, अधिसद एवं विद्वत परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारीगण, प्यारे विद्यार्थी गण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी एवं सज्जनों, दोस्तों, आज मैं इस महान धरती की धरती है, यहाँ के लोग इस प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में जब भी कहीं नाम लिया जाएगा कि समता और एकता के लिए अपने जीवन को खपाने वाले मंडल को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हें श्रद्धा अर्पित करता हूँ। दोस्तों, यह स्थान बाबा सिंहेश्वर महादेव को की भूमि पर उपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। मैं सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता स्वर्गीय नारायण मंडल को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिनके नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है। ये हर्ष का विषय है कि 1952 में स्थापित उपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के में लगातार समाज के सभी वर्गों के बीच ज्ञान प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना महामारी के कठिन दौर में आपको जिस निष्ठा और समर्पण से काम किया, अपने दायित्व का निर्वहन किया, वो अत्यंत सराहनीय है। इस महामारी के कारण विद्यालय के कई विद्वान शिक्षकों और लगनशील कर्मचारियों को खोया है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पहले मैं उपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के विस्तार कोशी और सीमांचल के 5 जिलों में था, लेकिन मार्च 2018 के सीमांचल के क्षेत्र को पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के रूप में स्वतंत्र मान्यता मिलने के बाद इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोशी प्रमंडल के 3 जिलों मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के कुल 14 अंगीभूत संबद्ध महाविद्यालय आते हैं, जहाँ मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं विधि संकाय की विभिन्न विषयों में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था है। मुझे बताया गया है कि विद्यालय में युवाओं के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में उनके कौशल विकास एवं BA, BSc, BTSC, बायोटेक, BEd, MAd, पुस्तकालय विज्ञान आदि संबंधित व्यावसायिक रोजगार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विद्यालय के छात्रों में लागू चॉइस के बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है और नई नियम के अनुरूप PhD कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। यहाँ लगातार शैक्षणिक सेमिनार, सम्मेलनों, कार्यशालाओं को आयोजन भी होता रहा है कि विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थीगण भारत एवं विदेशों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे देश में दीक्षांत समारोह की परंपरा सदियों पुरानी है। प्राचीन ग्रंथ उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। इस अवसर पर मैं गुरु अपने शिष्यों को सत्य बोलने, कर्तव्य का पालन करने, स्वाध्याय आलस नहीं करने की दीक्षा देते थे। ये दीक्षा प्रासंगिक और हमको इसके मन वचन और कर्म में अपनाने की जरूरत है। भारत की प्राचीन गौरवशाली शिक्षा व्यवस्था में बिहार का बहुमूल्य योगदान रहा है। इसको नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पूरी दुनिया में ख्याति रही है। हम अपने गौरवशाली अतीत को प्रेरणा देते हुए अपने उज्जवल भविष्य की नई राह बनानी है। इस दिशा में बिहार सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। 21वीं सदी की जरूरत और चुनौतियों में ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण किया गया है, जिससे लागू होने पर शिक्षकों का उत्तरदायित्व काफ़ी बढ़ जाएगा
मुझे पूर्ण विश्वास है कि नीति के क्रियान्वयन और इसके उद्देश्यों की पूर्ति भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के भूमिका निभाएगा। आज के दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले आप सभी छात्र छात्राओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज आपके जीवन का एक शुभ सोपान पूर्ण हुआ, जहाँ पे आपको क्रम पर आगे बढ़ते जाना है। आपको हमेशा याद रखेंगे कि दीक्षांत समारोह में शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि यही एक नई शुरुआत है आपके अर्जित ज्ञान को और अधिक विकसित करने की साथ साथ दूसरों के साथ बांटें। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में सर्वोच्च मुकाम हासिल करें। कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने की कृपा की जाए। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि सह अध्यक्ष बिहार राज्य के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री फागू चौहान जी, बिहार सरकार के माननीय ऊर्जा और योजना एवं विकास मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के माननीय कुलपति प्रोफेसर राम किशोर प्रसाद रमन जी, राजभवन के प्रधान सचिव श्री R.N. चौंकू जी, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अधीक्षक एवं विद्वत परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, कोशी प्रमंडल के प्रशासन एवं पुलिस के सभी आलाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थियों और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रतिनिधिगण, हमारे लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री फागू चौहान साहब ने कृपापूर्वक हमारे विश्वविद्यालय के इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता स्वीकार कर हमें उपकृत किया है। महामहिम के आगमन से हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है और हमारा पूरा विश्वविद्यालय कृतकृत्य हुआ है। हम पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और कोशी सीमांचल की जनता की ओर से महामहिम का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं विनम्र आभार व्यक्त करते हैं। महामहिम के कुशल मार्गदर्शन में बिहार में उच्च शिक्षा का निरंतर विकास हो रहा है और आगे भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रतिमान बनेंगे, ऐसी हमारी आशा है। माननीय मंत्री ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी निरंतर भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के विकास हेतु प्रयासरत रहते हैं। उनकी उपस्थिति से हमारा उत्साहवर्धन हुआ है। माननीय मंत्री शिक्षा और संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी ने अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर हमारे विश्वविद्यालय में पधारने का कष्ट किया। इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रधान सचिव श्री R.N. चौंकू जी एवं आप्त सचिव श्री विजय सिंह जी और राजभवन पटना के कई अन्य उच्चाधिकारीगण मौजूद हैं। हम उन सबों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कोशी प्रमंडल के प्रशासनिक एवं पुलिस महकमे के कई आलाधिकारी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनके सक्रिय सहयोग से यह कार्यक्रम मूर्त रूप ले सका है। हम उन सभी पदाधिकारियों एवं सहयोगियों के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राम किशोर प्रसाद रमन जी के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उन्हें इस सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। कुलपति महोदय ने व्यक्तिगत रुचि लेकर इस आयोजन के हर एक पहलू को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे विश्वविद्यालय के अधीक्षक एवं विद्वत परिषद के सभी माननीय सदस्यों का इस कार्यक्रम के आयोजन में हमेशा सकारात्मक सहयोग मिला है। हम उन सबों के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
दीक्षांत समारोह के सफल संचालन हेतु गठित विभिन्न समितियों के संयोजकों, सचिवों एवं सदस्यों ने इस आयोजन की सफलता में महती योगदान दिया है। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों एवं विद्यार्थियों का, जिनकी सहभागिता से यह दीक्षांत समारोह सफल हुआ है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निरंतर सक्रिय सभी मीडिया कर्मियों को विशेष धन्यवाद है, जिन्होंने हमारे आयोजन का संदेश लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। पुनश्च आज के इस दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर हम पूरे विश्वविद्यालय परिवार और इस समारोह से जुड़े सभी सदस्यों को विशेष सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें अपेक्षा है कि आगे भी आप सबों का सक्रिय सहयोग हमें मिलता रहेगा। अंत में हम उन सभी विद्यार्थियों को विशेष रूप से बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं, जिन्हें आज स्वर्ण पदक, उपाधि एवं प्रमाण पत्र मिला है। हम सभी मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन करेंगे तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का समग्र विकास होगा और इसे राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी। जय हिंद, जय बिहार, जय बीएन मंडल विश्वविद्यालय। अब मैं महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय से यदि आपकी आज्ञा हो तो समारोह संपन्न होने की घोषणा की जा सकती है। दीक्षांत समारोह की घोषणा संपन्न होने की घोषणा करता हूँ।